वुल्वरीन गोस टू हेल के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि कुछ खतरनाक किस्म का ग्रुप जो कि अपने आप को रेड राइट हैंड के नाम से बुलाता है, और ये वो सारे के सारे लोग हैं जिनकी जिंदगी किसी ना किसी तरीके से वुल्वरीन की वजह से इफेक्ट हुई थी। तो उन लोगों ने मिस्टीक के साथ मिलकर एक डीमन के साथ सौदा करा, जहां पे उन्होंने वुल्वरीन की बॉडी उसको सौंप दी जो कि उसके सोल को हेल के अंदर टॉर्चर कर रहा है। और रही बात उसकी बॉडी की, तो वो एक हेल्वरीन के अंदर बदल चुका है, जहाँ पे वो वुल्वरीन से जुड़े हर एक इंसान, उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार, सबको मारने के लिए निकल पड़ा है। और अब तक वो जो है उसके सबसे पुराने दोस्त जॉन रेड को मार चुका है। तो अब आगे तो हमारी कहानी की स्टार्ट दोबारा इस हेल के अंदर से होती है, जहां हमें लोगन यही बताता है कि यहाँ नीचे कोई सूरज नहीं है, ना ही कोई आसमान है, कुछ भी नहीं। यहाँ पे इस बात का पता लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि कितना वक्त बीत चुका है। मुझे इस वक्त कोई आइडिया नहीं है कि मैं पिछले यहाँ कहीं घंटों से, दिनों से या सालों से मौजूद हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि हमें इन सारे के सारे लफ्जों का कोई मतलब भी यहाँ पे है कि नहीं। इस वक्त मेरी हालत ऐसे हो रही है जैसा कि मुझे लग नहीं रहा कि मैं जिंदा हूँ, लेकिन उसके बावजूद मेरे जिस्म के ऊपर मेरा गोश्त, मेरी नसों के अंदर खून वो वैसे ही दौड़ रहा है, और मुझे भूख महसूस हो रही है और प्यास भी। मुझे सोने का दिल कर रहा है, लेकिन मैं सो नहीं सकता हूँ क्योंकि ये खतरनाक किस्म के डीमंस वो मेरे पीछे आते ही जा रहे हैं, और ये सारी की सारी चीजें मुझे बहुत ज्यादा हर्ट कर रही हैं। और इस जगह के ऊपर तुम मुझसे ज्यादा और कुछ कर भी नहीं सकते हो। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली वुल्वरीन यहाँ पे इस पूरे के पूरे हेल के अंदर अजीब व गरीब डीमंस, निंजास और जो भी चीजें यहाँ पे आ रही हैं उनसे बस लड़ने के अंदर ही लगा हुआ है। इसके अलावा इसके पास यहाँ पे कोई और काम नहीं और ना ही कोई रास्ता है। और हम वुल्वरीन की तरफ देखें तो उसके पूरे के पूरे जिस्म के अंदर तीर, तलवारें, भाले, साई, मतलब हर एक चीज जो है वो घुस के इसको हर्ट कर रही है। वो मेरी तरफ आते जा रहे हैं, वेव आफ्टर वेव ऑफ देम। मेरे घाव उतने तेजी से हील नहीं हो रहे जितना वो पहले कभी हुआ करते थे। मेरे बोन्स के अंदर अब एडामेंटियम नहीं है, मेरे पास वो शक्तियां नहीं जो कि मेरे पास हुआ करती थी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं हार मान जाऊं। इस सारे के सारे दर्द के अंदर मैं अपने फोकस को यहाँ से नहीं हटा सकता हूँ। मैं सुन पा रहा हूँ कि किस तरीके से लोग यहाँ पे चिल्ला रहे हैं, लोगों की रोने की आवाजें आ रही हैं, और कुछ लोग यहाँ पे हंस भी रहे हैं। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली हेल का जो डीमन होता है वो सामने आता और कहता है, तो बताओ कि आखिरकार मेरा नया खिलौना कैसा खेल रहा है? क्या आखिरकार उसका सोल अब क्रश हो चुका है और वो मेरे सामने झुकने के लिए तैयार है? अगर ऐसा है तो मैं उसकी बात को जरूर सुनना चाहूंगा। मैं उसकी स्क्रीम्स को सुनना चाहूंगा और उसको एक्सेप्ट करूंगा। मैं चाहूंगा कि अब वो मेरा गुलाम बन जाए, उसको सारी जिंदगी मैं इसी तरह अपने उंगलियों पर नचाता रहूं। क्योंकि तुम यहाँ पे आसपास जितने भी लोग देख रहे हो वो भी तुम्हारी तरह कभी मजबूत बनने की कोशिश किया करते थे। उन्होंने भी यहाँ पे कुछ टाइम लड़ने की कोशिश करी, लेकिन उसके बाद अब वो सिर्फ मेरे गुलाम है और कुछ भी नहीं। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम उन लोगों से अलग हो? तो वहीं से हम देखते हैं कि वुल्वरीन बोलता कि मेरी छोड़ो, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या लगता है मेरे बारे में। कीप हिम कमिंग बब, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला हूँ। हाँ, मैंने इस बात की उम्मीद की ही थी कि तुम ऐसा ही कुछ कहोगे, तो इसलिए मैंने सबका इंतजार पहले से करके रखा हुआ है। और इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल वुल्वरीन के पीछे यहाँ पे और भी ज्यादा खतरनाक किस्म की बड़ी बड़ी फोर्सेस आ रही होती हैं, और ये वही सारे के सारे लोग हैं जिनको वुल्वरीन ने ही मार के यहाँ हेल के अंदर पहुंचाया है। लेकिन अब वुल्वरीन यहाँ पे बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहा है किसी चीज से। वो अपने क्लॉज दोबारा से निकालता है और उनकी गर्दनें, उनके सर, उनके धड़ सब कुछ अलग करना शुरू करता है। और वहीं से डीमन बोलता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुमने पेन को पहले बहुत ज्यादा बर्दाश्त किया है और तुम इसको और ज्यादा सह पाओगे, लेकिन अब जो मैं यहाँ जो पेन मिलने वाला है उसको तुमने कभी अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। यहाँ मैं तुम्हें बहुत सी नई चीजें सिखाने वाला हूँ। अगर तुम चाहते हो कि तुम इसी तरीके से एक ढीठ स्टूडेंट बने रहो, दैट्स फाइन। मेरे पास तुम जैसे सोल से डील करने के लिए बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके हैं। तुम जैसे पहले भी यहाँ पे बहुत से आ चुके हैं जिन्होंने इस बात की कसम खाई थी कि वो मेरे हवाले अपने आप को कभी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा था कि वो कभी हार नहीं मानेंगे। वो अलग अलग डिफरेंट एराज से बिलोंग करते हैं। कोई किंग होता है तो कोई वॉर लॉर्ड होता है, या फिर कोई वर्ल्ड के कॉन्करर्स भी होते हैं। और तुम जानते हो कि मैं उस तरह के लोगों के साथ क्या करता हूँ? मैं उनके साथ भी वही हाल करता हूँ जो कि मैं यहाँ आने वाले हर एक शख्स के साथ करता हूँ। आई ब्रेक देम। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे वो डीमन दिखाता है कि किस तरीके से सैबरटूथ, जो कि वुल्वरीन का ही एक बहुत ही ज्यादा पुराना दुश्मन और विलन है, उसको उसने अपने काबू में करके जंजीरों के अंदर बांधा हुआ है और उसको अपने कुत्ते की तरह इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन इसी तरह हम यहाँ से अगले पल किसी और के पास नहीं बल्कि मिस्टीक और गार्डनर के पास शिफ्ट होते हैं, जो कि वुल्वरीन की गर्लफ्रेंड है, और कहती है कि वेट अ मिनट, तुम्हारा कहने का ये मतलब है कि लोगन इस वक्त हेल के अंदर है? यू मीन लाइक हेल हेल, जहाँ पे एक डेविल एक पिच फॉक के साथ खड़ा होता है, उस वाले हेल की बात कर रही हो? तो मिस्टेक बोलते कि मुझे नहीं पता कि इसके अलावा भी कोई और हेल होता है जिसके बारे में मैं जानती हूँ, लेकिन लोगन का सोल इस वक्त जो हेल के अंदर ट्रैप हो चुका। और रही बात उसकी बॉडी की, तो वो अर्थ के ऊपर ही मौजूद है, जो कि उसी डीमन की कंट्रोल के अंदर अब मौजूद है। लेकिन आखिरकार तुम्हें सारी की सारी बातों के बारे में कैसे पता है मिस्टेक? इसका मतलब साफ है कि इसके अंदर तुम्हारा ही कुछ लेना देना है। क्या मैंने ठीक कहा मिस्टेक? तो मिस्टेक कहती है कि देखो, उस वक्त मेरे पास इन सारी की सारी चीजों के लिए टाइम नहीं है। अगर तुम्हें अपने उस प्रीशियस लिटिल बॉयफ्रेंड को बचाना है तो तुम्हें बिल्कुल अपना मुंह बंद करके वही करना होगा जो मैं तुम्हें करने के लिए कहूंगी।
लेकिन ये तुम कर क्या रही हो? देखो मिस्टेक, मुझे तुम्हारे अल्फाज के ऊपर जो भी तुम्हारे मुंह से निकल रहे हैं उसके ऊपर जरा रत्ती बराबर भी भरोसा नहीं है, तो इसलिए मैं एक्समैन को कॉल कर रही हूँ। नहीं प्लीज, एक्समैन को इस सब के अंदर मिलाने की कोई जरूरत नहीं है, वो हमारे यहाँ पे कोई मदद नहीं कर सकते, वो चीजों को और ज्यादा बिगाड़ देंगे। लेकिन वहीं से गार्डनर बोलती है, देखो लेडी, मैं इस बात को समझ लो कि वुल्वरीन ने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत से किस्से कहानियों को सुनाया है, और उसमें से किसी भी कहानी के अंदर सुनने के बाद मैं ये नहीं मान सकती कि तुम जो कह रही हो वो ठीक कह रही हो, और मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास करना चाहिए। लोगन ने मुझे कुछ नंबर्स दिए थे और उसने कहा था कि इन केस ऑफ इमरजेंसी मैं इनके ऊपर कॉल करूं। तो मिस्टेक कहती कि अगर तुमने एक्समैन को कॉल करी मिस गार्नर, तो इस बात को जान लेना कि मैं तुम्हारा साथ फिर आगे नहीं दे पाऊंगी। तो गार्नर बोलती कि अपना मुंह बंद करके रखो। ऑलराइट, उसमें से सारे के सारे नंबर्स वो सिर्फ एक्समैन के ही नहीं थे। और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ से हम कहीं और नहीं बल्कि जापान के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ एक लेडी फोन उठाती है और कहती है कि कहो। तो गार्नर कहती है, हेलो, क्या यहाँ पे कोई यूकियो नाम की लड़की मौजूद है? आखिरकार तुम कौन बात कर रही हो और तुम्हें ये नंबर कहाँ से मिला? हमारा एक म्यूचुअल फ्रेंड है जिसको इस वक्त मदद की जरूरत है। और हम देखते हैं कि यूकियो बोलती कि लोगन, आखिरकार कहीं तुम उसकी वो नई औरत तो नहीं जिसके बारे में मुझे पता चला था और तुम्हारी वजह से वो आजकल मुझसे ज्यादा दूर हो गया है? देखो मुझे बस इतना पता है कि उसने कहा था कि कभी भी मुझे मदद की जरूरत होगी तो तुम यूकियो लोगन की मदद जरूर करोगी। तो यूकियो बोलती है कि लोगन की वैसे आदत ही है कि वो इस तरह की औरतों के पास ही हमेशा जाता है जो कि उसकी मदद कभी कर नहीं सकती हैं। मैंने उसको कहा था कि मैं उसकी इस बीमारी का इलाज कर दूंगी, लेकिन वो मेरा सुनता कहाँ है। तो वहीं से गार्डनर बोलते कि प्लीज इन सारी की सारी बातों को इस वक्त छोड़ो, तुम ये बताओ कि मदद करोगी कि नहीं। तो यूकी बोलती कि ठीक है, मुझे बताओ कि आखिरकार हुआ क्या है, हेल्पलेस अमेरिकन फीमेल। ओके देखो, मैं तुम्हें जो कुछ भी बताने वाली हूँ सुन के तुम्हें लगेगा कि मैं पागलों वाली बात कर रही हूँ, लेकिन इतनी ही देर में हम देखते हैं कि अचानक यूकियो के पीछे कुछ और नहीं, हेलवरीन अब यहाँ पे सीधा पहुंच चुका है। और वहीं से गार्डनर चिल्लाते कि यूकियो, आखिरकार वहाँ क्या हो रहा है? और यूकियो हम देखते हैं कि लोगन से मुकाबला करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन ये वो लोगन नहीं है जिसको वो जानती है, बल्कि ये खतरनाक किस्म का डीमन है जिसने उसकी बॉडी को पोजेस्ड किया हुआ है, और उसके पास वुल्वरीन की पावर्स के अलावा कुछ डीमंस की पावर्स भी मौजूद हैं, और वो यहाँ पे यूकियो को बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से अपने कंट्रोल में लेता है। और वहीं से यूकियो बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो आखिरकार? नहीं, तुम ये नहीं कर सकते। लेकिन अगले पल वहां से हम देखते हैं कि वहां पे वो जो लोगन होता है वो यूकियो के पूरे चेस्ट के आर पार अपने क्लॉज को घुसा देता है, और फोन पे से उसके चिल्लाने की आवाजें आ रही होती हैं। और वहीं से हेल्वरीन बोलता है कि तुम एक मर्डरर हो और तुमने भी जिंदगी के अंदर बहुत बुरे काम किए हैं। अब तुम्हें भी मैं वहीं पे पहुंचाने वाला हूँ, जहन्नुम की उन गहराइयों के अंदर जहाँ सबसे ज्यादा खतरनाक लोग जाते हैं। लेकिन यूकी उसके मुंह पे थूकती और कहती है, और तुम चाहो तो मेरी पिछवाड़े की चुम्मी ले सकते हो, लेकिन मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली तुम्हारे साथ। और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ से यूकी अपने आप को छुड़वाती है और सीधा उससे भागने की कोशिश कर रही होती है। और वहीं इसका फोन जो पड़ा हुआ होता है वहाँ पे जो है गार्डनर चिल्ला रही होती है, हेलो हेलो। लेकिन वहीं से अगले पल हेल्वरीन बोलता है कि वो अब मर चुकी है। तो गार्डनर बोलती है कि लोगन, लोगन क्या ये सच में तुम हो? मैं कभी हुआ करता था लेकिन अब नहीं। और वहीं से हम देखते हैं कि गार्डनर बोलती है कि ओ माय गॉड। तो मिस्टी कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना। तो वहीं से गार्डनर बोलती है कि आखिरकार वो हेल जैसी चीज क्या थी जो तुम मुझे बता रही थी, और ये बताओ कि अब हम इसके अंदर और कर क्या सकते हैं सबको ठीक करने के लिए। तो वहीं से मिस्टी बोलती है कि हम यहाँ पे इंतजार करेंगे। तो गार्डनर बोलती है कि इंतजार करेंगे? अब आखिरकार हम यहाँ पे किसका इंतजार कर रहे हैं जो कि हमारी इसके अंदर मदद कर सकता है? तो वहीं से मिस्टी बोलती है कि हम उनका इंतजार कर रहे हैं। और अगले पल वहां से एक जबरदस्त तरीके की मोटर बाइक की आवाज आती है, जहां हम देखते हैं कि यहाँ पे दरअसल कोई और नहीं बल्कि हमारे दो गोस्ट राइडर्स और डेमियन हेलस्टॉर्म जो कि सैटर्न का बेटा है, वो यहाँ पे पहुंचता है इस पूरी की पूरी चीज के अंदर मिस्टिक की मदद करने के लिए, क्योंकि यही वो लोग हैं जो कि इन सारी के सारी मिस्टिक और हेल्थ से रिलेटेड चीजों के अंदर एक्सपर्ट हैं, और मिस्टिक ने इनको बुलाया है ताकि वो वुल्वरीन को हेल्थ से वापसी बाहर निकाल सकें। लेकिन इसी तरह अगर हम वुल्वरीन के पास शिफ्ट हो जिसका सोल इस वक्त हेल्थ के अंदर टॉर्चर सह रहा है, तो वो डीमन उसके पास दोबारा आ चुका और कहता है, क्या अब तुम चिल्लाने के लिए तैयार हो बब? लेकिन वुल्वरीन बोलता है, नहीं, इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तुम सच में एक बहुत ही ज्यादा ढीठ इंसान हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कितना पेन सह सकते हो? तुमने अपनी जिंदगी के अंदर जितना पेन सहा है अभी तो उसकी शुरुआत भी नहीं हुई है। ये हेल है मेरे बेटे, यहाँ पे ऐसे ऐसे पेन दिए जाते हैं जिसको तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, और तुम्हारी चीखें वो तो आज मैं जरूर सुन के ही रहूंगा। उसको सामने लेकर आओ। और अगले पल लोगन बोलते कि नहीं मारिको, ये नहीं हो सकता है। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली वुल्वरीन की लव इंटरेस्ट मारिको वो भी हेल के अंदर मौजूद है, और वो इसको यहाँ पे लेकर आ चुका होता है। तो लोगन बोलता है कि आखिरकार ये यहाँ पे क्या कर रही है? तो डीमन बोलता है कि ये मारिको यशीदा है जो कि हेड ऑफ द यजूका क्राइम फैमिली थी। तुमने क्या एक्सपेक्ट किया था कि वो मरने के बाद जन्नत में जाएगी? मैं तुम्हारा बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि तुमने इस जैसी लड़की को यहाँ पे भेजा। ये इस पूरे के पूरे जहन्नुम के अंदर हमारे लिए ट्रीट से कम नहीं है। तो लोगन बोलता है कि तुम मुझसे जो भी करने के लिए कहोगे करो, लेकिन तुम्हें उसको हर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो डीमन बोलता है कि मैं उसको हर्ट नहीं करूं? क्या तुमने मुझे किसी तरह का छोटा मोटा विलन समझा हुआ है जो कि तुम्हें टॉर्चर करने के लिए तुम्हारे फियांसे या तुम्हारी बीवी बच्चों को टॉर्चर करेगा तुम्हारे सामने? तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो डियर बॉय।
मैं तुम्हारी इस औरत के एक बाल को भी बांका नहीं करूंगा। मैं बस यहाँ पे बैठ के देखूंगा कि किस तरीके से तुम्हारी डियर स्वीट मारिको वो ही तुम्हें बताएगी कि आखिरकार उसने यहाँ रह के हमारे साथ क्या चीजें सीखी हैं। मारिको, क्या तुम उसको कुछ बताना चाहोगी? और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली मारिको यहाँ पे रो रही होती है और वो अपने हाथ में एक जबरदस्त तरीके की जो है चेंज लेती है और वुल्वरीन बोलता है कि नहीं मारिको, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। और वहीं से मारिको बोलती है कि मुझे लोगन माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और वो वुल्वरीन को जोर जोर से उस चीज से मारना शुरू करती है जिससे लोगन की बॉडी फटना शुरू हो चुकी होती है, उसका खून बहना शुरू हो चुका होता है। और आप इन पैनल्स को देख के अंदाजा लगा ही सकते हैं कि यहाँ पे वुल्वरीन के साथ किस तरीके का टॉर्चर हो रहा है। और आखिरकार इस पूरी की पूरी चीज के बाद वुल्वरीन की यहाँ पे चीखें निकलती हैं और ये देख के डीमन खुश होता है और सारे के सारे हेल के डीमंस। लेकिन इसी तरह हम यहाँ पे इस पूरे के पूरे हेल के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे दो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं और इनकी सारी की सारी बातों से यही लग रहा है कि ये बेसिकली वुल्वरीन के यहाँ आने का वेट कर रहे थे और अब वो किसी ना किसी तरीके से इस पूरे के पूरे हेल के अंदर एक बगावत करना चाहते हैं ताकि ये सब हेल से बाहर निकल सकें। जिसमें से एक आदमी जिसका कुछ और ही मकसद है वुल्वरीन को यहाँ पे लाने का, वो यहाँ पे अपनी शक्ल नहीं दिखा रहा और ना ही कुछ बता रहा है। लेकिन वही बात रही दूसरे आदमी की, तो वो हमें पता चलता है कि दरअसल कोई और नहीं बल्कि वुल्वरीन का एक पुराना दोस्त जो कि अल्फा फ्लाइट की टीम के अंदर हुआ करता था, पग, वो यहाँ पे मौजूद है। और अगले पल वो यहाँ पे बेसिकली वुल्वरीन की मदद करने के लिए, उसको बचाने के लिए आगे बढ़ता है। टू बी कंटिन्यूड।